गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल भी आपसे कहा था कि मैं गुरु के बारे में बताऊंगा, और आज भी कह रहा हूँ कि जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहीं से आगे चलने का प्रयास करूंगा। मैं कल जो आपको समझा रहा था, वंश परंपरा का मतलब गुरु धारण करना नहीं है। और मैं बड़े अच्छे से कह रहा हूं, ये कोई खेल भी नहीं है। गुरु और शिष्य का रिश्ता कोई खेल नहीं है। ये अंतरात्मा का लगाव है। रिश्ते की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जैसे सूरज का रिश्ता गर्मी और प्रकाश के अलावा उसके अंदर छुपे हुए उन गुणों से है जिसके आधार पर ये जड़ चैतन्य प्रकृति 84 लाख योनियों के रूप में अपने कार्य को कर रही है। वो सारी की सारी शक्ति सूर्य से आती है और धरती पर निवास करने वाले उसके अंशी उस शक्ति के साथ जुड़ करके अपने उस प्रभाव को, जो सूर्य का प्रभाव है, उसको अपने अंदर विकसित करते हैं। बड़े ही अपनेपन के साथ कहूंगा, अपनेपन के साथ ये कहना चाहूंगा, सूरज को देख लेना, दर्शन कर लेना सूरज बनना नहीं है, पर सूरज के जैसे गुणों को अपने अंदर पैदा कर लेना, दोनों में समानता पैदा कर लेना, यही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। इसी को कहते हैं कि जैसा वो है वैसे ही हम भी हो जाएं। साधना का उद्देश्य भी यही होता है कि दोनों के स्तर में किसी भी तरह का अंतर ना रह जाए, दोनों स्तर से एक हो जाएं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि परंपरा के अनुसार गुरु बना लेना वो कहीं पर भी न्यायोचित नहीं है। एक व्यक्ति, मैं भी संसारी हूं और जिसको मैं गुरु बना रहा हूं वो भी संसारी है, तो दोनों एक से हो गए, दोनों एक से हो गए। वो संसार से ऊपर लेकर के नहीं जा सकता क्योंकि उसमें खुद ही जाने का गुण नहीं है। इसलिए निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जिसमें ईश्वर का गुण आ जाए, जो उसके गुणों को अपने में वर्ण कर ले। अब मैं बात को रोक करके कह रहा हूं, आपकी आंख का और दृष्टि का संबंध है कि नहीं है? गहराई में जाना। आपकी आंख का और आपकी दृष्टि का संबंध है या नहीं है? बात को रोक रहा हूं। पानी में लहर पैदा होती है कि नहीं होती है? लहर का और पानी का संबंध है या नहीं है? पानी में लहर उठती है, जरा एक को पकड़ करके दिखाना। पानी में इतनी सारी लहरें उठती हैं, जरा एक को पकड़ करके दिखाना। पकड़ नहीं सकते, पर लहर से लहर को पैदा किया जा सकता है। माता पिता के अंदर लहर पैदा हुई तो वो अपने बच्चे में अपनी खुशी को बांट देते हैं। किसी को किसी पर प्रेम आता है
तो अपने प्रेम को उसको दे सकता है, अपने रिश्ते को उस प्रेम को दे सकता है। परंतु प्रेम में कलंक आ गया तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे ही मैं भी आपको ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं, आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। याद रखना जो बोलने जा रहा हूं, आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। जो उस परमानंद की अनुभूति करा दे वो ही गुरु है, वो ही गुरु है। मैं पूछ रहा हूं, जो उसकी अनुभूति मुझको करा दे, फिर किसकी ताकत है जो मुझसे उसको अलग कर देगा? आप तरसते हैं, मैंने कहा आंख का और दृष्टि का संबंध है, परंतु क्या दृष्टि को आप छोड़ना चाहते हैं? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जैसे सूरज अपने प्रभाव को पूरी दुनिया के अंदर ऊपर बरसाता है, वो उसके अंदर उसकी कृपा छुपी हुई है, उसका अपनापन छुपा हुआ है, उसका प्रेम छुपा हुआ है, जो भी गुण हैं वो उसके अंदर छुपे हैं। पर उसका उपकार कौन मानेगा? जिसमें उनके गुण विकसित होते हुए चले जाएंगे, सूरज के जैसे गुण विकसित होते हुए चले जाएंगे, वो ही उसके उपकार को मानेगा। मैंने कहा आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय है। जब आत्मा से आत्मा जुड़ जाए और आत्मा को आनंद आने लग जाए तो उस जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुरु कहते हैं। उस जोड़ने की, उस मिलन की प्रक्रिया को, जिसके कारण मेरे अंदर वो आत्म आनंद पैदा हो जाए। मैं जब पूछ रहा हूं आपसे, बताइए संपर्क का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? जिसको संगति कहा है, संगति का अपना प्रभाव होता है। जैसी संगति में बैठता जाता है वैसे ही ढलता हुआ चला जाता है। ये संगति का प्रभाव है। हम अगर गुरु की संगति कर लें, अगर हम गुरु की संगति कर लें, कौन से गुरु की? जिसको आत्मज्ञान है, मूढ़ मान्यता के अनुसार नहीं कि मेरे बाप का गुरु वो था, मेरे बाबा का गुरु भी ये था, हमारी वो वंश परंपरा चली आ रही है। उसके अनुसार आप गुरु वर्ण कर लें तो इसको मैं बहुत बड़ी अकलबंदी नहीं कहूँगा। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कोई प्राइमरी के शिक्षक को अपना गुरु बना ले, देखिए शिक्षक है, मैं मना नहीं कर रहा उसको, वो आपको प्राइमरी स्तर का स्तर दे देगा। प्राइमरी स्तर के गुरु को आपने गुरु बना लिया तो वो आपको प्राइमरी स्तर का स्तर दे देगा, निश्चित रूप से दे देगा। और ये वो कहे कि मैं शिष्य हूं और वो कहे मैं गुरु हूं, दोनों एक दूसरे को माने, तो बात का परिणाम ये निकल करके आता, 2-4 दर्जे की पढ़ाई आप पढ़ लेंगे, 2-4 दर्जे की पढ़ाई आप पढ़ लेंगे, उससे ज्यादा की नहीं। सच को देखिए, अगर बीए एमए आप करना चाहते हैं तो मैंने ये नहीं कहा है प्राइमरी स्तर के गुरु को आप छोड़ देंगे। जो स्तर प्राइमरी के गुरु ने दिया है, आपने 12वीं तक के स्कूल में एडमिशन ले लिया तो वहां का टीचर आपको 12वीं तक ले जा करके पहुंचा देगा, उस स्तर तक ले जा करके पहुंचा देगा। वहां से आपने अगला स्तर चेंज कर लिया
तो जितने परकोटों में, जितने स्तरों में आप जाते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी आत्म उन्नति होती हुई चली जाएगी, उतना ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बाहर से गुरु मान लेना, बाहर से गुरु मान लेना, उतने भर से काम नहीं चलता है। मैंने आपसे कहा, आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक उस आत्म आनंद को, उसके गुण का लाभ आप नहीं ले सकेंगे। अर्थात आनंदित ही आनंद को पैदा कर सकता है, वो एक गुण है। जैसे सूरज के जैसे गुण को कोई पैदा दुनिया में नहीं कर सकता। साकार है, सामने है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जब झुटलाया नहीं जा सकता, उसकी प्रेरणा के बगैर कोई जीव, मैं तो कहता हूं गुरु, अच्छा मैं रोक रहा हूं अपने आप को। मेरे गुरु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनके गुरु सर्वेश्वरानंद, उनके भी कोई गुरु होंगे जिनको मैं नहीं जानता, उनके भी कोई गुरु होंगे जिसको मैं नहीं जानता, उनके भी कोई गुरु होंगे जिसको मैं नहीं जानता, और उस हद तक मैं नहीं पहुंच सकता। मुझे नहीं पता है कि जो जहां से इस धारा की शुरुआत हुई थी, सर्वेश्वरानंद तक जानता हूं। जहां से इस धारा की शुरुआत हुई थी, उस मूल उद्गम को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, परंतु सारी दुनिया को प्रेरित करने वाला एक गुरु है, और उसको कहते हैं शिव, उसको कहते हैं शिव। उसके 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके 3 रूप हैं। इसलिए गुरु में तीनों को देखा जाता है, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी और रुद्र को भी। तीनों के तीनों रूप उसके अंदर समाये हैं। परंतु फिर से आते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहां से आए? इनका भी तो कोई उद्गम स्थल होगा। वो उद्गम स्थल और कोई नहीं है। गायत्री, और गायत्री का भी कोई उद्गम स्थल है। गायत्री का उद्गम स्थल है सूर्य, अर्थात सूर्य की प्रेरणा से ही इस पूरे संसार का आदि सनातन जो गुरु है, जिसको धर्म कहते हैं, वो सब का सब एक ही चीज से उत्पन्न हुआ है, उसको कहते हैं सूर्य। अब मैं फिर से कहता हूं, सूर्य के जैसा प्रभाव। अच्छा मुझे बताओ, सूर्य को कभी रोग लगता है? सूर्य को कोई पाप लगता है? किसी की ताकत नहीं है जो सूर्य तक पहुंच सके। बहुत अच्छे से जान लेना, दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं बना है जिससे आप सूर्य तक पहुंच सकें, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो सूर्य को धरती पर उतार सके। परंतु केवल एक ही ताकत है, उसके गुणों को उतारना। जो गुण उसके अंदर है, उसके अंदर तो एक महान तेज है, उसके अंदर एक महान तेज है जो उसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा। ऐसी कोई धातु नहीं बनी कि जो वहां तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए। और मैंने भी कहा है, सब चीज की उत्पत्ति उसी से है, सबकी सब चीज की उत्पत्ति सूर्य से ही है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मान लीजिए इस दुनिया की सबसे कठोर कोई अगर धातु है, जैसे प्लेटिनियम है, अगर उसका कोई हवाई जहाज ऐसा रॉकेट बनाया जाए और उसको लेकर के सूरज पर जाया जाए, तो सूरज के कहीं आधे से भी आधे रास्ते में पहुंच करके वो धातु पिघल करके पानी बन जाएगी, परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाएगी।
इतना तेज है उसके अंदर, इतना तेज है उसके अंदर। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा प्राइमरी स्कूल का मास्टर आपको 2-4 दर्जे का स्तर दे देगा, क्योंकि उसका स्तर ही वो है, तो स्टेप बाय स्टेप, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सीधा एमए में एडमिशन ले लें तो आपका स्तर ही नहीं है, आपका वो स्तर ही नहीं है। शुरुआत तो आपको 0 से शुरू करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी स्तर के टीचर को भी आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे आपको अपने स्तरों को भी बढ़ाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही किया था। साकार रूप में वो शरीर थे, मतलब आप ये समझिए, जब उनका यज्ञोपवीत हुआ उससे पहले वो एक सामान्य बच्चे थे, एक लड़के थे, परंतु उनकी विशेषताओं की शुरुआत मदन मोहन मालवीय जी से शुरू हुई। प्रेरणा के रूप में उनको प्रेरित किया गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। उन्होंने प्रेरित किया और वो प्रेरित हुए। ऐसा नहीं है एक तरफा हुआ, दोनों में बराबर आपस में सम्मिलन होता हुआ चला गया। उनके द्वारा जो उनको स्तर दिया गया, उस स्तर से वो आगे बढ़े, और बढ़ करके जब उस स्तर पर पहुंचे तो दादा गुरुदेव बुलाए नहीं थे उन्होंने, ना, वो तो अपनी पूजा करने के लिए जा रहे थे। मैंने ही आपको एक प्रवचन में बताया था, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, वैसे ही वैसे विश्वास भी बढ़ता हुआ चला जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, ये खाद और पानी का काम करते हैं। विश्वास सूरज की रोशनी का काम करता है। जब वो आत्म सत्ता को मिलने लग जाते हैं तो ये आत्मीयता विकसित होने लग जाती है, और जैसे जैसे आत्मीयता विकसित होती है, वैसे ही वैसे आपके अंदर आध्यात्मिकता पैदा होना शुरू हो जाती है। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम प्रसन्नता है। सूरज से जो प्रभाव आ रहा है, वो सूरज की कृपा प्रसन्नता के रूप में इस धरती के ऊपर बरसती है, साकार होती है। सच को देखो, सूरज की रोशनी को पाकर के फूल, पौधे, पेड़, वनस्पति, सब की आत्मा सक्रिय हो जाती है। एक उल्लास अंदर से एक उल्लास पैदा होता है, सबके सब सक्रिय हो जाते हैं। मैंने कहा आध्यात्मिकता का, अगर देखिए, आत्मा में आनंद है, परंतु संसार में प्रसन्नता है। जितनी प्रसन्नता आपके अंदर बढ़ती हुई चली जाएगी, जितने आप प्रसन्न रहने लग जाएंगे, आपकी अंतर मनोभूमि में आत्मज्ञान का प्रकाश उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप सराबोर हो जाएंगे, आप एक रूप हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आत्म तत्व बढ़ता हुआ चला जाएगा, वैसे ही वैसे आपके अंदर की प्रभाव शक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी और प्रसन्नता आपके अंदर दौड़ जाएगी। याद रखना, जो प्रसन्न नहीं रह सकता, उसने न तो आत्मा को जाना है और न ईश्वर को जाना है। अगर आत्मा को जनाता है, आत्मीय गुणों को विकसित करता है, तो उसी को गुरु कहते हैं।
जब आत्मा जगती है तो आत्मा के गुण परमात्मा से मिलते हैं। जैसे संसार में व्यक्ति अपने शरीर की पूर्ति के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है, जब आत्म गुण जागृत हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए तड़पने लग जाती है। जैसे इस संसार में लोभी धन के लिए तड़पता है, भोगी भोग के लिए तड़पता है, वासनात्मक संबंध रखने वाला वासना के लिए तड़पता है, परंतु याद रखना उस तेज को वर्ण करके, जिसको आपको गुरुदेव ने तत्सवितुर्वरेण्यम कहा है, उस तेज को वर्ण करके जीव, व्यक्ति नहीं कह रहा, जीव आत्मा का सहारा लेकर के परमात्मा के लिए अपने अंदर एक तीस को पैदा कर लेता है। अगर किसी ने आत्मा को नहीं जाना तो वो ईश्वर को कभी भी नहीं जान सकता, कभी भी नहीं जान सकता। और कैसा रहेगा? शोक संतप्त रहेगा, शोक से संतृप्त रहेगा, उद्विग्न रहेगा, और कैसा रहेगा? विक्षुब्ध रहेगा। विक्षुब्ध माने, मोटी भाषा में बता दूं, बुझा हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक विक्षुब्ध रहेगा, विक्षुब्ध रहेगा। व्यक्ति तो अनात्म तत्वों का वाहन मात्र है, व्यक्ति तो अनात्म तत्वों का वाहन मात्र है, उन्हीं को अपने ऊपर ढोए रखता है, उनके बोझ को ढोता रहता है, उनके नीचे दबा रहता है, दबा रहता है। आवश्यकता के अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, दो शब्द का नाम ले रहा हूं, एक को कह रहा हूं क्रोध और एक को कह रहा हूं प्रसन्नता। अच्छा मुझे बताओ, जरा सोच करके देखो, क्रोध को जगाने में कितनी देर लगती है और प्रसन्नता को जगाने में कितनी देर लगती है? अच्छा मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप प्रसन्न अपने कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो धरती पर आपको लेकर के आए हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, जो अपना सब कुछ आपके अंदर निचोड़ रहे हैं, अगर आप उनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे संतुष्ट रहेंगे? बच्चा अपनी प्रसन्नता को अपने माता पिता को देता है। बात को समझ लेना, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से बच्चा प्रसन्नता अपने माता पिता को देता है, पर क्या खुद उस गुण को वर्ण नहीं करता, उस गुण को विकसित नहीं करता? क्या उसका गुण विकसित नहीं होता? अरे मान लीजिए, सोच लीजिए जो कह रहा हूं, अभी मैंने आपसे कहा था एक पैदा करना है क्रोध और एक पैदा करना है प्रसन्नता। अब जितने भी माँ बाप हैं, आपके बच्चे ने आपके अंदर कुछ तो पैदा किया ही होगा। आपका जो बच्चे के साथ जुड़ाव है, जन्म से तो आत्मा का जुड़ाव है, जन्म से तो आत्मा का जुड़ाव है, परंतु व्यवहार से आपको कहां तक लेकर के गया है? व्यवहार से आपको वो कहां तक लेकर के गया है? मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, जो अपने माता पिता के अंदर प्रसन्नता को पैदा नहीं कर सकता, गुरु को तो छू भी नहीं सकता, वो गुरु को छू नहीं सकता, उसके शरीर को आंख से देख सकता है। 3 गुरु कल बताए थे मैंने, 3 गुरु बताए थे कल मैंने। पहला बताया था क्रिया शक्ति, जिसमें प्रधानता हो, जो देहदारी हो, जिसमें क्रिया की प्रधानता हो और जो देहधारी हो, पहला गुरु उसको बताया था, जिसके कर्मों को, आचरण को देख करके
आप उसको देख करके और अपने आप को प्रभावित कर लें, तो आप ये समझना कि आपका प्रभाव का आदान प्रदान होने लग गया। ये एक प्रभाव है। अगर देखिए, छोटा बच्चा होता है, उसकी हर हरकत, छोटे बच्चे की हर हरकत माँ बाप को ही नहीं, जो भी वहां संपर्क क्षेत्र में होते हैं उनको प्रभावित करती है और प्रसन्नता देती है। अरे बच्चा तो भेड़ बकरी का भी हो तो वो भी प्यारा लगता है, वो भी प्यारा लगता है। परंतु मैं फिर से ये कहूंगा, अरे जिसने जन्म दिया है, अगर वो ही अपने बच्चे से घृणा कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि बच्चा प्रसन्नता नहीं दे रहा। उसकी जो आत्मिक इच्छा है, मन की इच्छा नहीं कह रहा हूं, उसकी जो आत्मिक इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है, उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है। तो पहला शरीर, पहला गुरु कौन सा बताया? जो जिसके पास देहधारी हो और क्रियात्मक यानी कि क्रिया से वो आपको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, उसको क्रियात्मक गुरु कहते हैं। दूसरा जो है इच्छा शक्ति का, आपके अंदर भी इच्छा शक्ति है, आपके अंदर भी इच्छा शक्ति है। अंदर से देखना जिस बात को बोल रहा हूं, इच्छा शक्ति आगे बढ़ने की है, नीचे गिरने की है। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मेरे पास धन ही धन हो, तो आप लोभी हैं और बढ़ाना चाहते हैं लोभी को, लोभ को। अब मुझे बताओ, गुरु भी लोभी और चेला भी लोभी, दोनों में ठेलम ठेला होगी या नहीं होगी? दोनों में ठेलम ठेला होगी। और कैसी ठेलम ठेला होगी? कभी शिष्य ऊपर तो कभी गुरु ऊपर, कभी शिष्य ऊपर तो कभी गुरु ऊपर, दोनों में कस बकस चलती रहेगी। जो हमारी इच्छा को संतृप्त कर दे। मैंने आपको बताया था, अगर बलों में बल है तो इच्छा शक्ति का ही बल है, इच्छा शक्ति का बल है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी इच्छा पर आपका गुरु आकर के बैठ गया, आपकी इच्छा पर आपका गुरु आकर के बैठ गया, तो क्या होगा? आपकी इच्छा में इच्छा पैदा करता चला जाएगा, और वो इच्छा जो पैदा होगी उसको गुरु की इच्छा कहते हैं। और तीसरा गुरु जो होता है वो ज्ञान शक्ति प्रधान होता है, जिसको परम ज्ञान हो जाए। परम ज्ञान से मतलब है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाए। इनको तीन रूप में माना गया है, देहधारी, सूक्ष्म देहधारी और कारण शरीर देहधारी। इनको तीन शक्तियों के रूप में माना गया है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग इन्हीं से पैदा होता है। एक एक करके हम अपने आप को जगाते हैं, हम आपके अपने आप को जगाते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, माया, ममता, मोह, लोभ, काम, क्रोध, भोग, ये जितनी सारी वृत्ति हैं, क्या ये आपकी इच्छा शक्ति में नहीं उतरे हुए हैं? अब दोबारा से पूछ रहा हूं, ये आपको रोग शोक देंगे या प्रसन्नता, आत्मज्ञान और मुक्ति देंगे? बहुत तोल लीजिए, बहुत तोल लीजिए। छुटा लो फिर इन्हें। अगर आपका मन करता है कि नहीं हमारा तो बुरा हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, हमारा पाप हो जाएगा, तो छुटा लो इन्हें। सबको प्यार करके कह रहा हूं, आप लगा तो सकते हैं, छुटा नहीं सकते। आप लगा तो सकते हैं परंतु छुटा नहीं सकते।
मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेना ही पड़ेगा अगर उस अज्ञानता को छुटाना है और अपने ज्ञान तंतुओं को जगाना है, क्योंकि वहां उसको एक सोसाइटी मिलती है। किताबें तो वही होती हैं, घर में बैठ करके भी पढ़ा जा सकता है, पर स्कूल में जाकर के माहौल मिलता है, माहौल मिलता है। इंसान जो पनपता है वो माहौल में पनपता है, अकेलेपन में नहीं पनपता, अकेलेपन में नहीं पनपता। अगर एकांकी चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे उसी दायरे में, क्योंकि सोच का दायरा तो वही है। आप किताब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, वो ज्ञान आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो वास्तविक ज्ञान है वो आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जब वो प्रवेश ही नहीं करेगा तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, उसका जो वास्तविक लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर उस वास्तविक लाभ को आप लेना चाहते हैं तो वो तभी मिल सकता है। अच्छा मुझे बताओ, बच्चा माँ बाप के हृदय में प्रवेश करता है कि नहीं करता है? अरे खिलखिला जाते हैं उसको देख करके, खिलखिला जाते हैं। बाबा दादी अपने पोते पोती को अपनी छाती से लगा करके जब लाड करते हैं तो अपनी दुनिया को भूल जाते हैं, सारी थकान उनकी उतर जाती है और बच्चा भी उस प्रसन्नता को पाकर के अपने अंदर उस परिपक्वता को जो बाबा दादी का पका हुआ जो ज्ञान है उसको प्राप्त करता हुआ चला जाता है। मेरा निवेदन है, मेरा फिर से निवेदन है, शक्तिहीन मत होना, शक्तिहीन मत होना। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? गायत्री माता से बड़ा कोई इस दुनिया के अंदर शक्ति का स्रोत नहीं है। मैंने ही अभी आपको बताया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश जो इस दुनिया के सर्वोच्च देवता माने गए हैं, परंतु उनको भी पैदा करने वाली एक ही शक्ति है जिसको गायत्री कहते हैं, और उसका साकार रूप सूर्य की शक्ति है। अब यहां पर मैं एक बात फिर से कहूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस समय मेरे सामने एक नाम आ रहा है, चंद्र प्रकाश गुप्ता। बड़े ही सम्माननीय हैं, आप सबके भी सम्माननीय हैं, आप लोगों ने भी उनको देखा होगा, परंतु आपने उनके शरीर को देखा होगा, आत्मा को नहीं। आपने उनके शरीर को देखा होगा, आत्मा को नहीं। बाह्य साधनों का भी व्यक्ति पर प्रभाव होता है और उस प्रभाव से वो ही प्रभावित होते हैं जो बाह्यमुखी होते हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं। अब मैंने कहा एक रूप तो उनका वो है जो बाहर दिखाई देता है, पर जब मरेंगे तो क्या मर जाएंगे? शरीर हट जाएगा, वो सदैव हैं, सदैव जिंदा रहेंगे, परंतु स्तर वही होगा जो शरीर में है। अगर अपने स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं तो उनका एक स्वरूप जो शरीर में छुपा उसको देखिए, उसको देखिए। यानी कि जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो छुपा हुआ है वो सत्य है। अब जागृत करने की आवश्यकता है, जो छुपा है उसको जगाने की आवश्यकता है। सोचो, जैसे मैंने गुप्ता जी के लिए कहा, ऐसे ही आपका भी एक स्वरूप है। अब मैं सूरज के लिए कहूं, एक सूरज तो वो है जो आपको दिखता है, परंतु सूरज का एक स्वरूप और है जो दिखता नहीं है। उसके पीछे से शक्ति आती है जो उसके धरातल से बाहर निकलती है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, एक इच्छा शक्ति पैदा होती है जो मन में पैदा होती है, आंख से, कान से, इंद्रियों से वो ही निकल करके बाहर आती है, बाहर आती है।
और बाहर आकर के संसार में क्रियाशील होती है, पर मन से पीछे भी तो कोई है, उससे पीछे है हृदय, और हृदय से भी पीछे है आत्मा, और आत्मा से भी पीछे है परमात्मा। और ये कितने सारे छुपे हैं जिनको हमने नहीं देखा, मन को भी नहीं देखा। हमने तो व्यक्ति की आंख देखी है, व्यक्ति का कान देखा है, और वो भी बाहर से देखा है, अंदर क्या है वो नहीं देखा। उसके अंदर क्या क्या गुण है, उन गुणों को हमने नहीं देखा। हमने तो बाहर के सरफेस को देखा है। इसलिए मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये व्यक्ति मात्र अनात्म तत्वों को ढोने का साधन है। बताओ, क्रोध किसको नहीं आता? आता है तो झल्लाता कौन नहीं है? मैं जो बोल रहा हूं जरा बोलो, झल्लाता कौन नहीं है? खींचता कौन नहीं है? आवेश का बार बार शिकार कौन नहीं होता है? अब मुझे बताओ, जो इससे आवेशित हो रहा है, प्रभाव तो वैसा ही उसके अंदर समाता चला जा रहा है। एक सामान्य लोहे का टुकड़ा होता है, चुंबक के संपर्क में आता है, बार बार उस पर क्रियाशील होती है, तो उसके अंदर भी चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं। गुरु से बार बार रगड़ोगे, गुरु से बार बार रगड़ोगे, शान पर बार बार तलवार को रगड़ोगे तो धार पैदा होगी, धार पैदा होगी। इस संसार में सब कुछ हंसने के लिए उपजा है। जो बुरा है वो अशुभ है। रगड़ो, संसार में अपने आप को रगड़ो, और अपनी शक्ति पर, अपनी चेतना पर एक धार पैदा करिए। वही हमारी प्रखरता है, वही चुनौती देगी बुराइयों को, बुराइयों को वही चुनौती देगी, और चुनौती ही नहीं देगी, उनकी गर्दन काट करके रख देगी, गर्दन काट करके रख देगी। बच्चा परीक्षा की चुनौती को स्वीकार करता है, और स्वीकार करके एग्जाम देता है, तो उसके बाद उसका रिजल्ट निकल करके आता है, परिणाम निकल करके आता है। जिंदगी की चुनौती को स्वीकार करिए, जिंदगी की चुनौती को स्वीकार करिए। अगर स्वीकार करेंगे तो बचने की कोशिश मत करना, बचने की कोशिश मत करना, झोंक देना अपने आप को। गुरु में जितना आप डालते चले जाएंगे, या गुरु को जितने अंदर अपने समाते चले जाएंगे, उतना ही आपका स्तर बढ़ता चला जाएगा। रोना मत, रोना मत। थोड़ी आपत्ति आई, थोड़ी असफलता आई, और आपने रोना शुरू कर दिया, प्रतिकूलता को देख करके मुकाबला करने की हिम्मत को जगाना, हिम्मत को जगाना। जैसे जैसे जगाते चले जाओगे, गुरु भी देता है तो परीक्षा के बगैर नहीं देता है। गुरु के पास होता है, परीक्षा के बगैर नहीं देता है। बाप के पास होता है, उद्देश्य के बगैर नहीं देता है। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? अगर बाप संतुष्ट है तो सब खोल खोल करके जो उसके पास है देता रहता है, देता रहता है। ऐसे ही गुरु से भी लेना है तो आप गुरु को बस संतुष्ट कर दीजिए। अगर वो संतुष्ट है, जो उसके पास है आपको देता जाएगा, देता जाएगा। आप लेते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। मैंने अभी कहा था, अगर प्राइमरी स्कूल का स्तर का मास्टर है तो 2-4 क्लास का स्तर दे देगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो 24 कैरेट के हैं, 24 कला के अवतार हैं, 24 कैरेट के हैं। दुनिया का सर्वोच्च स्थान, मैं फिर से कहता हूं, कौन सी डिग्री दी जाए जिसमें गुरुदेव को बांध लिया जाए? दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें उनको आप बांध लेंगे, क्योंकि उनकी योग्यता जो चरम सीमा पर थी वो एक क्षेत्र में नहीं थी। कितनी डिग्रियां आप उनको देंगे? उन्होंने ज्ञान का कोई स्तर ही नहीं छोड़ा है, ज्ञान का कोई स्तर ही नहीं छोड़ा है। किस डिग्री को बड़ा कहें और किस डिग्री को छोटा कहें, आप देते जाइए। हर क्षेत्र में पीएचडी आप देते जाइए। कितनी डिग्रियां आप दोगे? उन्हें किसी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास
परमात्मा का दिया हुआ वो गुण है जो आत्मीयता के रूप में उनके अंदर विकसित हुआ और उसके द्वारा आत्म आनंद की प्राप्ति उनको हुई और आत्म आनंद की प्राप्ति के द्वारा परमात्मा की तरफ वो बढ़ते हुए चले गए और अपने जीवन में वो परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। मैंने भी आपसे कहा है, आपका धैर्य मजबूत होना चाहिए जिससे आपकी सामर्थ्य विकसित हो सके। सामर्थ्य विकसित हो सके तो सबसे भद्दे ढंग का जो संघर्ष है, जिंदगी बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे कर्म हमने करके छोड़ रखे हैं, इसलिए जिंदगी बहुत सरल नहीं है। हमको संघर्ष करना पड़ेगा, सरलता से दिन गुजारना है तो आप दिनों को पूरा कर सकते हैं, परंतु जिंदगी के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते। अगर जिंदगी के उद्देश्य को पूर्ण करना है तो अपने आप में सोचें, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। इस बारे में जरा सोच करके देखिए। जहां आप सोचने लगे तो आप में वो सब चीजें जो विशेषता हैं वो प्रतिभा के रूप में पैदा हो जाएंगी। या फिर से कहूँगा, संघर्ष के बिना कभी भी किसी का भला इस दुनिया में नहीं हो सकता और संघर्ष के बगैर जीना भी संभव नहीं है। अगर संघर्ष देखना है तो उस व्यक्ति से पूछ करके देखिए जिसके प्राण निकल रहे हैं, वो अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर सरलतम बड़ी आसान जिंदगी आपको मिल रही है, निष्कंटक निष्कलंक निष्पाप जिंदगी आपको अगर पूरी तरह से मिल रही है तो ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है। परंतु समझ लेना, जैसे जैसे रुकावट आपकी बुराइयां करती चली जाएंगी, ईश्वर की कृपा का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। उपलब्धियों में हंसना सरल है, उपलब्धियों में हंसना सरल है। अब तक तो मिल चुका है, उसमें संतोष करना चाहिए और भविष्य की शुभ कल्पनाओं को अपने अंदर धारण करना चाहिए। समय क्योंकि ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात को बड़ी ही आत्मीयता के साथ पूर्ण करते हुए आप लोगों से यही कहूँगा, जो मैंने समझाने का प्रयास किया है उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास करिए। मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें, अपने स्तर को आगे बढ़ाएं, इसी में हम सबका फायदा है। एक निवेदन करता हुआ, एक हमारे साथ जुड़ा हुआ परिवार है गंगा विहार में, उनके पिताजी श्री भोजराज गुप्ता जी 2-3 दिन से अस्पताल में हैं और जीवन मृत्यु के मध्य वो जूझ रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपनी शक्ति लगाइए और उनका उद्धार करिए। 5 बजे वाला जो जप है उसमें उनके लिए प्रार्थना करना। आज की बात को मैं संपन्न कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।